निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया के स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के निकनेम्स जैसे हैं। ये दो इंडिसेस स्टॉक मार्केट के हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। ये बताते हैं कि मार्केट अप है या डाउन, इन्वेस्टर्स के लिए मूड रिंग की तरह। जब मार्केट ऊपर जाता है इन्वेस्टर्स खुश होते हैं और जब नीचे जाता है तो चिंता में आ जाते हैं। उन्हें इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट कार्ड की तरह समझो। ये इंडिसेस हमें बताते हैं कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स से आती हैं, जैसे आईटी, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग। सेंसेक्स दूसरी तरफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। ये कंपनीज भी डाइवर्स सेक्टर्स से होती हैं। ये इंडिसेस स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड किसी के लिए भी क्रूशियल हैं। ये इन्वेस्टर्स को मार्केट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। ये इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसका स्नैपशॉट देते हैं। ये इंडिसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी मदद करते हैं। जब आप न्यूज में सुनते हैं कि सेंसेक्स 100 पॉइंट से अप है, इसका मतलब है कि उन 30 कंपनीज की ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई है। ये इंडिसेस मार्केट सेंटिमेंट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडिया का स्टॉक मार्केट का जर्नी बहुत पहले शुरू हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ 1875 में एस्टैब्लिश हुआ। हाउएवर, ये लेट 20th सेंचुरी में था जब निफ्टी और सेंसेक्स का जन्म हुआ। सेंसेक्स 1986 में क्रिएट किया गया। इंडिया का पहला मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्स था। इसका एम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करना था। निफ्टी ने 1996 में फॉलो किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हुए। ये इंडिसेस को मार्केट परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट किया गया था। उनके एग्जिस्टेंस से पहले ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन का क्लियर पिक्चर पाना डिफिकल्ट था। हर कंपनी निफ्टी या सेंसेक्स का पार्ट नहीं बन पाती। इंक्लूजन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और क्राइटेरिया हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि उसके शेयर्स की टोटल वैल्यू है, एक मेजर फैक्टर है। लिक्विडिटी, मतलब कि उसके शेयर्स को कितनी आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, यह भी कंसिडर किया जाता है। साथ ही कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और सेक्टर रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत रिगरस है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ बेस्ट और मोस्ट स्टेबल कंपनीज को ही इंक्लूड किया जाए। जहां निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क्स हैं, उनमें कुछ की डिफरेंसेस हैं। सबसे ऑब्वियस डिफरेंस है कंपनीज का नंबर जिसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, जबकि सेंसेक्स 30 को। एक और डिफरेंस उनके सेक्टरल रिप्रेजेंटेशन में है। निफ्टी आईटी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स को ज्यादा वेटेज देता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कॉम्पोजिशन को रिफ्लेक्ट करते हुए। सेंसेक्स दूसरी तरफ हिस्टोरिकली फाइनेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस रखता है। सेक्शन 5, टाइटन्स ऑफ द मार्केट, अनवेलिंग की प्लेयर्स। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही इंडिया की कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनीज शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक कंग्लोमरेट जिसका एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकॉम में इंटरेस्ट्स है, दोनों ही इंडिसेस में एक हैवीवेट है। HDFC बैंक, एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक और मेजर प्लेयर है। इंफोसिस और TCS, IT सेक्टर के जायंट्स, का भी दोनों इंडिसेस में सिग्निफिकेंट वेट है। इन कंपनीज की परफॉर्मेंस निफ्टी और सेंसेक्स की ओवरऑल मूवमेंट को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है। सेक्शन 6, मार्केट मिरर, हाउ निफ्टी एंड सेंसेक्स रिफ्लेक्ट द इकोनॉमी। निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ के बैरोमीटर्स हैं। ये इंडिसेस हमें बताते हैं कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट क्या है। जब ये इंडिसेस राइज करते हैं, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक को इंडिकेट करता है।
ये सिग्निफाई करता है कि बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं और लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। फैक्टर्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स, ये सब इन इंडिसेस को इंपैक्ट करते हैं। और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी इन इंडाइसेस पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं। कन्वर्सली, निफ्टी या सेंसेक्स में डिक्लाइन अक्सर इन्वेस्टर पेसिमिज्म या इकोनॉमी को लेकर कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है और लोग कॉशियस हो रहे हैं। इन इंडिसेस को समझना इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को गेज करने में हेल्प करता है। ये उन्हें मार्केट के ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिस्क्स को पहचानने में मदद करता है, जिससे वे बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। सेक्शन 7, राइडिंग द मार्केट वेव्स, रीसेंट ट्रेंड्स एंड शिफ्ट्स। रीसेंट टाइम्स में निफ्टी और सेंसेक्स ने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद रेजिलियंस दिखाई है। इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन देखा है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ग्रोथ ने इंडिविजुअल्स के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान बना दिया है। साथ ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जिसका एम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है, ने मार्केट सेंटिमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है। हाउएवर, ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस मार्केट वॉलेटिलिटी को इन्फ्लुएंस करना जारी रखते हैं। सेक्शन 8, निफ्टी एंड सेंसेक्स, गाइडिंग स्टार्स ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल गैलेक्सी। निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ स्टॉक मार्केट इंडिसेस से बढ़कर हैं। ये इंडिसेस फाइनेंशियल मार्केट्स के पल्स को कैप्चर करते हैं। ये इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी के सिंबल्स हैं। इनकी मूवमेंट से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। ये इंडियन बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के ग्रोथ और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनके ट्रेंड से हमें बिजनेसेस की हेल्थ और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का अंदाजा होता है। ये इंडिसेस मार्केट ट्रेंड्स, इन्वेस्टर सेंटिमेंट और इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इनके एनालिसिस से हम फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस का अनुमान लगा सकते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स को समझना किसी के लिए भी क्रूशियल है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है या कंट्री के इकोनॉमिक लैंडस्केप की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करना चाहता है। इनके बारे में जानना फाइनेंशियल लिटरेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर ग्रो करना जारी रखता है, निफ्टी और सेंसेक्स का रोल और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये इंडिसेस हमें ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया की पोजीशन के